हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है उसके अंतर्गत आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, टॉपिक है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी में अक्सर जो सेंटेंस में फिलअप आते हैं और उसमें एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली जुली हैं। तो ये जो टॉपिक है अबाउट 300 प्लस यहाँ क्वेश्चंस हैं, यानी 5 से 6 एक्सरसाइज इस टॉपिक की आपको मिलेंगी। लेकिन हर एक्सरसाइज में हम 50 क्वेश्चंस रखेंगे ताकि हमारी जो लेक्चर की लेंथ है वो भी ज़्यादा ना हो और आसानी से हम एक सीटिंग में 50 क्वेश्चंस ईजिली कर भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ ये जो प्रीवियस पेपर्स का एक कलेक्शन है, इसको मैं डिटेल आपको समझाते चलता हूँ ताकि आपको एक एक जो पॉइंट है वो क्लियर होता रहे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी डे द शॉप एट 8 इन द मॉर्निंग ओपन, वुड ओपन, ओपन, ओपन्स, विल ओपन। देखिए, यहाँ ओपन ऑप्शन दे रखे हैं, इसने कह रहा है प्रतिदिन जो शॉप है वो 8 बजे सुबह को। अब कोई काम हो रहा है, जो काम डेली होता है वो किस टेंस में बनता है? वो बनता है फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ जो सेंटेंस है हमारा, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि यहाँ जो ऑप्शन है इसमें, अब देखिए यहाँ क्या है, शॉप है। और चूंकि शॉप हमारी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ जो वर्ब है ओपन, ओपन में हम क्या करें, ओपन में एस लगा दें। तो यानी जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? और देखिए, यहाँ जो ये एक्चुअल में बुक की पीडीएफ है, बुक से पीडीएफ बनाई है, तो इसमें एडिशनली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। आप लेक्चर में इसको चाहें तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट च्यूड ऑन टॉय। द कैट च्यूड ऑन। अब यहाँ क्या है, देखिए जो कैट है, कैट ने क्या किया, च्यू कर दिया टॉय को। अब कैट क्या है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ मेल फीमेल का जो मैटर है वो कैट पे भी अप्लाई नहीं होता। कैट तो हालांकि फीमेल होती है। तो यहाँ क्या है, ये देखिए जो कैट है वो क्या न्यूटर जेंडर मानी जाती है। कैट जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं उनको जो इंग्लिश है वो न्यूटर जेंडर मानती है। और जब न्यूटर मानती है तो न्यूटर के साथ में क्या आएगा फ्रेंड्स, जो इट्स आएगा। और इट्स कौन सा आएगा, देखिए इट्स, इट इज़ और इट इज़ और इट्स। तो कौन सा आएगा फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इट्स टॉयज़। और इट्स भी कौन सा फ्रेंड्स, यहाँ जो इट्स आएगा वो आएगा ITS, इट्स। क्लियर? यानी ये प्रोनाउन वाला इट्स, इट, इट्स, इट्स। बात समझ में आई क्यों आया? पजेसिव प्रोनाउन है इट्स, तो ये इट्स ये वाला आएगा, अपोस्ट्रोफी वाला नहीं आएगा इसमें से कोई सा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई ऑल द ड्रेसेस फॉर द पार्टी एंड आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ देम। ये कहना चाह रहा है कि मैं सारी ड्रेसेस से, पार्टी के लिए जो सारी ड्रेसेस हैं उनसे मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, और मैं उनमें से किसी को भी अब पसंद नहीं करती। चूँकि ड्रेसेस का मैटर है तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली किसी गर्ल की बात यहाँ हो रही होगी। तो यहाँ क्या है, आई। अब देखिए यहाँ क्या है, ट्राइड। अच्छा, ट्राइड है, टायर्ड नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी मैं इसको टायर्ड समझ गया था। तो यहाँ कह रहा है कि ये मैंने ऑल द ड्रेसेज फॉर पार्टी, पार्टी के लिए सारी ड्रेसेस ट्राई की मैंने, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। तो आई ट्राइड, मैंने ट्राई की। एम ट्राइड, हैज़ ट्राइड, हैव बीन ट्राइड। तो हैव बीन और हैज़ कुछ नहीं है, मैंने ट्राई की पार्टी के लिए। और चूंकि देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपको, आई डिड नॉट लाइक, ये जो बाद वाली क्लॉज है वो पास्ट टेंस में दिख रही है। और ये कंडीशन होती है कि जब एक क्लॉज पास्ट टेंस में होती है तो दूसरी भी ऑब्वियसली पास्ट में ही होती है। कि मैंने पार्टी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई की लेकिन मुझे कोई भी ड्रेस उनमें से अच्छी नहीं लगी। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डे इज़ प्लीजेंट, कि जो डे है वो प्लीजेंट है, रैदर कोल्ड।
लेकिन क्या है, ठंडा है। तो द डे इज़ प्लीजेंट ओनली रादर कोल्ड। डे जो है वो प्लीजेंट है, बस थोड़ा सा क्या है, वो ठंडा है। तो यहाँ जो आएगा क्या आएगा फ्रेंड्स, ओनली आएगा, ओनली रादर कोल्ड। क्लियर फ्रेंड्स। सिंस, दैट, देन कुछ नहीं आएगा। सिंस और दैट ये तो दोनों क्लॉज बनाने के लिए यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, कंजंक्शन, ये भी नहीं आएंगे, और देन भी यहाँ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा टू बाय क्लोथ्स फॉर द वेडिंग, कि शादी के लिए क्या किया। अब देखिए टेंस की यहाँ कंडीशन दे रखी है इसने, हैज़ दे प्लान्ड और वर दे प्लानिंग, वर दे प्लानिंग, वॉज दे प्लानिंग और वर दे प्लान्ड। तो ये कहना चाह रहा क्या उन्होंने शादी के लिए कपड़े प्लान कर लिए हैं, या वे शादी के लिए कपड़े प्लान कर रहे थे। अब देखिए अगर यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, क्या उन्होंने शादी के लिए कपड़े बाय क्लोथ्स, क्या उन्होंने शादी के लिए कपड़े खरीद लिए हैं। क्लियर फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकता है सेंटेंस, लेकिन अब दे के साथ में हैज़ का यूज़ नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। बी पे आ जाए वॉज दे प्लानिंग, वॉज तो होगा ही नहीं, दे के साथ वर होगा। अब यहाँ अब बचता है आपके पास सी ऑप्शन और डी, वर दे प्लान्ड और वर दे प्लानिंग। वर दे प्लान्ड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर के साथ यहाँ प्लान्ड का कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में कंटिन्यूस में सेंटेंस है। तो वर दे प्लानिंग टू बाय क्लोथ्स फॉर द वेडिंग, क्या वे शादी के लिए कपड़े खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आंसर कौन सा हुआ फ्रेंड्स, इसका आंसर हुआ इसका डी वाला। पता लगा क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द स्लम्प इन द क्राइम्स द सुपरिंटेंडेंट हैज़ बीन। अब देख लेते हैं ज़रा हैज़ बीन के बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स। एट द रोंग फूट ऑफ द सार्जेंट, रनिंग द सार्जेंट ऑफ हर फीट, लैंडिंग द सार्जेंट इन हर फीट, रश द सार्जेंट इन टू हर फीट। अब यहाँ फ्रेंड्स ये इडियोमेटिक यूज कह रहा है। देखिए रनिंग द सार्जेंट ऑफ हर फीट, इसका मतलब होता है किसी कारण से किसी को बिजी रखना। क्लियर। तो यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए डिस्पाइट द स्लम्प इन क्राइम्स द सुपरिंटेंडेंट हैज़ बीन रनिंग द सार्जेंट ऑफ हर फीट, कि क्राइम के बावजूद जो सुपरिंटेंडेंट है वो क्या है, वो बहुत बिजी है। बात समझ में आई। तो रनिंग द सार्जेंट ऑफ हर फीट ये इडियोमेटिक यूज़ है, इसका मतलब है टू कॉज समवन टू बी वेरी बिजी, किसी के बिजी होने का कारण बनना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देयर विल बी इन टूडेज इंटरव्यू, देयर विल बी क्या होगा, देयर विल बी नो होल्ड्स बार्ड, होल्डिंग पैटर्न, होल्ड एट और होल्ड ऑफ। यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ जो ईडियम है देखिए, ये ईडियम है नो होल्ड बार्ड, नो होल्ड्स बार्ड। इसका मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शंस ऑन होल्ड, बिना जो होल्ड पर बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो देयर विल बी नो होल्ड बार्ड, नो होल्ड्स बार्ड इन टूडेज इंटरव्यू। बात क्लियर, यानी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा है शी द पीपल स्टैंडिंग नियर बाय, येल्ड एट, येल्ड इनटू, येल्ड ऑफ, येल्ड आउट, येल्ड एट। अब यहाँ जो फ्रेजल वर्ब है, देखिए फ्रेजल वर्ब पे बड़ा कंसंट्रेशन करना हमें होता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब ऐसा पोर्शन होता है जो कभी याद नहीं होता, और फ्रेंड्स बड़ा टफ जॉब होता है फ्रेजल वर्ब को लर्न करना। तो यहाँ जो अलग अलग यहाँ फ्रेजल वर्ब दे रखी हैं, इसमें एक है येल एट। येल एट का मतलब होता है साउट लाउडली, तेज़ी से चिल्लाना। तो शी येल्ड एट द पीपल स्टैंडिंग नियर बाई, कि वो पास खड़े लोगों पर तेज़ी से चिल्लाई, चीखी। क्लियर फ्रेंड्स। तो येल्ड एट यहाँ इसका आंसर होगा, शी येल्ड एट द पीपल स्टैंडिंग नियर बाय। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
द वर्क इज मच फॉर एनी वन टू डू सिंगल हैंडेड, कि काम अधिक है एक हाथ से करने के लिए, मीन्स अकेले आदमी के करने के लिए काम बहुत अधिक है। तो क्या है, द वर्क इज, अब देखिए यहाँ कह रहा है मच, सो, टू और वेरी। तो मच से पहले प्रिपोजिशन टू आता है फ्रेंड्स। मच से पहले जब अगर आप टू लगा देते हैं तो द वर्क इज टू मच, जो काम है वो बहुत अधिक है। क्लियर, फॉर एनी वन टू डू सिंगल हैंडेड, कि काम किसी को करने के लिए बहुत अधिक है कि वो अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया आपका टू मच। क्लियर, द वर्क इज टू मच। टू मच का मतलब बियॉन्ड, यानी अधिक या परे। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में देखिए ये क्या कह रहा है, ही वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। अब यहाँ टेंस कौन सा दिख रहा है आपको, टेंस देखिए ऑब्वियसली आपको दिख रहा है सिंस 9 o'clock, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज़ बीन दे रखा है, हैव बीन दे रखा है, तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कि वो सुबह 9 बजे से काम कर रहा है। तो क्या बना सेंटेंस, ही हैज़ बीन वर्किंग, ये जो हैज़ बीन है ये लगा देंगे हम, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, ब्लैंक जेम्स इन हिज सिस्टर्स कुड अंडरस्टैंड व्हाट देयर पेरेंट्स वर सेइंग व्हेन दे स्पोक फ्रेंच। अब देखिए इस सेंटेंस पे गौर कीजिए, यहाँ जेम्स और उसकी सिस्टर है, कुड अंडरस्टैंड समझ सके, व्हाट देयर पेरेंट्स वर सेइंग, उनके पेरेंट्स क्या कह रहे थे, व्हेन दे स्पोक फ्रेंच। मीन्स पेरेंट्स जब फ्रेंच में बोले तो ना जेम्स समझ सका ना उसकी बहन समझ सकी कि वे क्या कह रहे थे। तो फ्रेंड्स क्या करें, हम लगा दें यहाँ नाइदर और नॉर। देखिए नाइदर और नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर का ऑप्शन होता है और का नहीं होता। तो नाइदर जेम्स, सबसे पहले नाइदर जेम्स नॉर हिज सिस्टर्स, ना तो जेम्स समझ सका ना ही उसकी सिस्टर समझ सकी कि उनके पेरेंट्स जब वो फ्रेंच में बोले तो वो क्या कह रहे थे। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 to 15 कह रहा है, पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इट रेन्ड ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग दैट नाइट, कि सारे सोमवार में बारिश पड़ी, एंड स्टॉप्ड रेनिंग और रुक गई रात को। अब यहाँ जो प्रपोजिशन आपको फिल करना है, कब, इन द नाइट, एट नाइट, या फ्रॉम नाइट, या ड्यूरिंग नाइट। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं फ्रेंड्स। यहाँ सबसे पहले तो कह रहा मंडे में बारिश पड़ी, और बारिश पड़ी लेकिन सारा दिन मंडे में पड़ी, और रात की बात अगर कही तो रात में वो क्या है, रुक गई। तो अब क्या करें, रात के दौरान रुक गई। अब यहाँ देखिए दो बातें हैं, इन, ड्यूरिंग, एट और फ्रॉम। तो एट दैट नाइट तो मतलब ही नहीं है, यहाँ क्या है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है। ड्यूरेशन से मतलब है भाई सारा दिन, मंडे में सुबह तो सारा दिन पड़ती रही, लेकिन रात की बात करें तो रात का जो अंतराल था ये ड्यूरेशन वाला, तो इस ड्यूरेशन में रात में बारिश नहीं पड़ी। तो आप क्या फिल करें, ड्यूरिंग दैट नाइट। इट रेन्ड ऑल मंडे एंड स्टॉप्ड रेनिंग ड्यूरिंग दैट नाइट, कि मंडे में सारा दिन बारिश पड़ी लेकिन रात के समय वो रुक गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, यू हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, कि तुम पानी दे चुके हो फ्लावर्स को, फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, और बारिश हो रही है। तो यानी बारिश हो रही है इसलिए तुम्हें फ्लावर्स को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं के लिए हम यूज़ करते हैं नीड नॉट, नीडंट, यानी यू नीड नॉट हैव वाटर्ड द फ्लावर्स, तुम्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रेन, क्योंकि बारिश होने जा रही है। क्लियर। और ठीक है फ्रेंड्स, या है हम यूज़ करें हिंदी में कि तुम्हें पौधों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बारिश होने जा रही है। क्लियर फ्रेंड्स।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही वॉज एंग्री, वो गुस्से में था। ही लिसन टू मी पेशेंटली, वो गुस्से में था, उसने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। अब देखिए दो कंडीशन है, हम कह रहे हैं गुस्से में था, धैर्यपूर्वक सुना, तो आदमी जब गुस्से में होता है तो धैर्यपूर्वक तो सुन नहीं सकता, लेकिन गुस्से में था फिर भी उसने धैर्यपूर्वक सुना, तो हम क्या करें भाई, अपोजिट सेंस हमें मिल रहा है। तो वह गुस्से में था यद्यपि, ही लिसन टू मी, और यद्यपि क्या फ्रेंड्स, फिर भी उसने मुझे धैर्य से सुना। तो देखिए दो कंडीशन है यहाँ, शुरू में इस तरह के सेंटेंस ऑल दो से बनते हैं, ऑल दो ही वॉज एंग्री यट ही लिसन टू मी पेशेंटली, फिर भी उसने मुझे धैर्य से सुना। तो या तो इस तरह का सेंटेंस आपको ऑल दो और यट से मिल सकता है, नहीं तो दूसरा तरीका है, ही वॉज एंग्री, वह गुस्से में था, फिर भी दो ही लिसन टू मी पेशेंटली, फिर भी उसने मुझे धैर्य से सुना। बात क्लियर है, समझ में आया सेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं, देयर आर एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, कह रहे हैं कोई फ्लावर गार्डन में, तो क्या गार्डन में कोई फ्लावर मुश्किल से ही है। तो क्या करें फ्रेंड्स, देखिए अगर यहाँ फ्यू होता, देयर आर फ्यू एनी, देयर आर अ फ्यू एनी, देयर आर एट ऑल एनी, तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही, फ्यू अ फ्यू एट ऑल। तो यहाँ जब चूंकि एनी दे दिया तो एनी के साथ इन तीनों का कोई कम्बिनेशन नहीं आएगा। बात समझ में आई भाई, अगर फ्यू होता तो सीधा फ्लावर्स होता, एनी नहीं होता ये, या अ फ्यू होता या एट ऑल आता। तो हम क्या कहें, हमें कहना है देयर आर स्केर्सली, स्केर्सली का मतलब है मुश्किल से ही कोई, मीन्स जहाँ बिल्कुल ना के बराबर स्थिति होती है, मुश्किल से ही। तो हम कह सकते हैं कि बगीचे में मुश्किल से ही कोई फ्लावर है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल, अब देखिए जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एक टीचर और एक प्रिंसिपल, एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, नंबर 2 और नंबर 1, ये जुड़ गए एज वेल एज से। तो जब भी हम एज वेल एज से जोड़ें दो सब्जेक्ट को, तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी इस फर्स्ट के। और देखिए यहाँ इसने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, व्हेन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज अलॉन्ग विद एट्सेट्रा वर्ब इज ऑलवेज यूज सिंगुलर। ये बिल्कुल गलत बात कह रहा है। अब वर्ब हमेशा सिंगुलर क्यों आएगी, अगर सब्जेक्ट शुरू में प्लूरल होगा तो वर्ब तो प्लूरल आ जाएगी। ऐसे केस में जहाँ एज वेल एज जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए बिल्कुल। तो टीचर एज वेल एज हिज प्रिंसिपल, तो टीचर के साथ हम वर्ब लाएंगे वॉज, तो वर्ब क्या आ गई हमारी वॉज। एज वेल एज या अलॉन्ग विद आने पे जो वर्ब आती है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यू हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट, तो तुम्हें इस हीट में, इस लाइन में लंबा नहीं खड़ा होना चाहिए था। तो यू क्या करें, नहीं खड़ा होना चाहिए था, तो शुड नॉट हैव स्टूड। क्लियर, यू शुड नॉट हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। यानी ऐसे केस को शुड नॉट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी बात को कहते हैं भाई ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट, तो डिड ही क्या वह क्या उसने और मेरे अरेंजमेंट्स को क्रिटिसाइज किया। तो अब देखिए डिड के साथ सबसे पहले अब यहाँ आ जाते हैं वुड, कुड, माइट, डेयर। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, बिल्कुल क्लियर कट आंसर आपको दिख रहा है कि अगर डिड है तो डिड की कंडीशन क्या होती है कि जो डिड होता है, डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर डिड है तो ना तो वुड लगेगा, ना कुड लगेगा, ना ही माइट लगेगा, तो क्या लगेगा, सीधा सीधा डेयर लगेगा। तो डिड ही डेयर क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट, क्या उसकी इतनी हिम्मत की कि उसने मेरे जो अरेंजमेंट से उनको क्रिटिसाइज कर दिया। नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर टीचर्स, नाइदर द स्टूडेंट्स, ना तो स्टूडेंट्स, नॉर देयर टीचर्स, और ना ही उनके
टीचर्स। नाइदर नॉर आइदर और के साथ जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। वर्ब यहाँ आएगी, वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट है देयर टीचर, तो वर्ब देयर टीचर के इस हिसाब से आएगी। कब आएगी? आइदर और नाइदर नॉर में। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? तो यहाँ सेंटेंस क्या बन गया है? नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर देयर टीचर इज क्वाइट प्रिपेयर्ड। ना तो स्टूडेंट्स ना ही टीचर पूरी तरह से तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टूडेंट हु अटेंडेड द टॉक डिड नॉट स्टे लॉन्ग। जिसने भी उस टॉक को अटेंड किया, डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो और नहीं ठहरा। तो अब यहाँ क्या है देखिए, अ फ्यू, द फ्यू, मोस्ट ऑल या मोस्ट ऑफ। अब यहाँ कह रहा देखिए स्टूडेंट हु अटेंडेड द टॉक, तो थोड़े से स्टूडेंट्स जिन्होंने उस टॉक को अटेंड किया डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो और नहीं ठहरे। तो यहाँ जो थोड़े से का सेंस दे रहा है ये देगा फ्रेंड्स द फ्यू। और आफ्यू क्या होता है? आफ्यू होता है नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर। क्लियर फ्रेंड्स? तो सेंस क्या निकल के आया? सीधा सीधा सा द फ्यू का निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देयर इज रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। अब रूम की अगर बात होती है तो फ्रेंड्स आता है लिटिल, देयर इज लिटिल रूम। अब ऑडिटोरियम में थोड़ा सा रूम बचा था। रूम का मतलब होता है फ्रेंड्स स्पेस, कि ऑडिटोरियम में थोड़ा सा स्पेस बचा था, तो देयर इज लिटिल रूम। क्लियर? फ्यू, मैनी, आ फ्यू ये काउंटेबल होती हैं तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ स्पेस है, ये अनकाउंटेबल है रूम, तो इस अनकाउंटेबल के साथ में हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? लिटिल। देयर इज लिटिल रूम लेफ्ट इन द ऑडिटोरियम। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू यू नो ऑरवेल्स बुक? क्या तुम्हें ऑरवेल की बुक को जानते हो? आई हैवंट रीड, कि मैंने क्या तुम्हें ऑरवेल की बुक पता है? आई हैवंट रीड, मैंने नहीं पढ़ा है। किसको नहीं पढ़ा है? आई हैवंट रीड एनी, मैंने कोई ऑरवेल की बुक नहीं पढ़ी है। तो देखिए जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? एनी का हम यूज़ करते हैं, यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में और नेगेटिव में, दोनों कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? एनी का यूज़ करते हैं। क्या तुम ऑरवेल की बुक जानते हो? मैंने तो कोई नहीं पढ़ी है। आई हैवंट रीड एनी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिलॉसफी इज कंसर्न्ड विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर्स, कि फिलॉसफी उन क्वेश्चंस से संबंध रखती है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। तो अब क्या करें फ्रेंड्स? देखिए, मैनी ऑफ फिलॉसफी, मच ऑफ फिलॉसफी, ईच ऑफ फिलॉसफी और वन ऑफ फिलॉसफी। सेंटेंस में क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, मैनी ऑफ, मच ऑफ, ईच ऑफ तो आ ही नहीं सकते। अब ये नहीं आ सकते तो क्या आएगा? वन ऑफ आएगा, वन ऑफ फिलॉसफी। ये जो फिलॉसफी है, वन ऑफ फिलॉसफी इज कंसर्न्ड विद क्वेश्चंस दैट हैव नो आंसर्स। क्लियर? वन ऑफ। गिव मी द बुक, मुझे वो बुक दो। आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दी थी। तो जो के लिए क्या लाएं? विच या दैट। तो यहाँ दैट भी हो सकता था, विच भी हो सकता था, और चूंकि दैट ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? विच हो गया। द लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज ड्रेस्ड, जो छोटी लड़कियां हैं वो हमेशा प्रेटी ड्रेस्ड, मीन्स वो प्रेटी ड्रेस में होती हैं। तो अब यहाँ जो है प्रेटी को हमें लगाना है। देखिए, प्रेटिली, प्रेटीएस्ट, प्रेटी और प्रेटियर, कौन सी फॉर्म हम लगा के सेंटेंस को बनाएं? तो देखिए, यहाँ जो छोटी लड़कियाँ हैं वो हमेशा कैसी ड्रेस में होती हैं? प्रेटिली ड्रेस्ड।
क्लियर। अब यहाँ जो प्रेटिली ड्रेस्ड, जो प्रेटिली है ये हमने क्या लगा दिया फ्रेंड्स, एडवर्ब लगा दिया, प्रेटिली ड्रेस्ड। क्लियर। द लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज प्रेटिली ड्रेस्ड। ड्रेस चूँकि वर्ब हो गई तो प्रेटिली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब का हमने यूज़ कर दिया। बात क्लियर हुई। पृथ्वी थिएटर इज थिएटर इन मुंबई। द ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ओल्ड और ओल्डर। अब यहाँ हमें कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी थिएटर है वो मुंबई में सबसे पुराना थिएटर है, इस बात को ये कहना चाह रहा है। तो पुराने के लिए क्या है फ्रेंड्स, देखिए ना ओल्ड आ सकता, क्योंकि वो कहना चाह रहा है क्या, सबसे पुराना कहना चाह रहा है, तो ओल्ड, ओल्डर कंपैरेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव ये कंपैरेटिव है। और एल्डर फैमिली रिलेशन में यूज़ होता है, तो यहाँ क्या हो गया, ओल्डेस्ट। तो यानी जो पृथ्वी थिएटर है वो क्या है, इज़ द ओल्डेस्ट थिएटर इन मुंबई। द बुकेज मी 500 रुपीज़। तो बुकेज की जो कीमत रही है मेरे लिए वो कितनी रही फ्रेंड्स, वो 500 रुपीज़ रही। अब 500 रुपीज़ का मतलब क्या है, देखिए हैव कॉस्टेड, विल हैव कॉस्ट, और कॉस्ट और मच कॉस्टेड। तो द बुकेज कॉस्ट मी 500 रुपीज़। क्लियर, केवल कॉस्ट से काम चल गया हमारा। द बुके कॉस्ट मी 500 रुपीज़। नेक्स्ट रेफरेंस 28 में कह रहा प्रशांत एंड किंटू आर माई कज़न ब्रदर, कजन्स, कज़न और कज़न रिलेटिव। अब देखिए यहाँ चूँकि प्रशांत और किंटू है, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो दो की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा कजन्स। कजन्स क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो कज़न होता है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि ये कौन है, ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये कौन है, ये मेरा कज़न ब्रदर है। तो जो कज़न होता है, पहली बात तो फ्रेंड्स कज़न के साथ ना ब्रदर लगता ना सिस्टर लगता। कज़न का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो इस केस में हम क्या करें, अब ये चूँकि दो हैं तो हम क्या करें, कज़न ना लगा के कज़न्स का हमें यूज़ करना है, ना कज़न्स रिलेटिव लगाना है ना कज़न्स ब्रदर लगाना है। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ, ये सी वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसने क्या लिखा है आंसर को। ये रहा सी वाला इसने दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। कह रहा कि ये जो टेबल है, इस टेबल की जो लकड़ी है वो क्या है, ओक से बनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या है, यानी आर्टिकल हमें लगाना है द, ए, एन और जीरो आर्टिकल। तो क्या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्या, देखिए वुड दिस टेबल, तो जीरो आर्टिकल तो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अब बात करते हैं हम कि जो वुड की बात हो रही है किसकी, इस टेबल की वुड की। तो कौन सी वुड, इस टेबल की वुड, यानी एक विशेष टेबल की वुड। और जब विशेष की बात हो गई, इस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की बात हो गई, तो क्या लग गया फ्रेंड्स, द। क्लियर, तो द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ऑक। क्लियर फ्रेंड्स, की जो ये टेबल है जिस लकड़ी से बनी है वो क्या है, वो ओक की लकड़ी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैनी मैन वुड वेलकम सच ए चांस। बहुत सारे व्यक्ति इस चांस का वेलकम करेंगे। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ जो मैनी दे रखा है, लेकिन मैनी के साथ में यहाँ प्लूरल हो जाना चाहिए था, आपको मैन प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लूरल नहीं है। अब मैनी के साथ दो कंडीशन होती है फ्रेंड्स, मैनी के साथ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, हम कहें मैनी बॉयज़। क्लियर, यानी बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस का एक मीनिंग और हम निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं मैनी अ बॉय इज़ प्लेइंग। अगर हमने कह दिया मैनी अ बॉय इज़ प्लेइंग, तो फ्रेंड्स दोनों कंडीशन में जो मीनिंग है वो सेम निकला सेंटेंस का। हमने कहा मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, मैनी अ बॉय इज़ प्लेइंग।
बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट किस सेंस में है? अगर हम कह रहे हैं मैनी ए बॉय, तो मैनी ए के साथ हमें लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ही वर्ब, यानी इज भी सिंगुलर और बॉय भी सिंगुलर। लेकिन अगर हम मैनी की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे प्लूरल। मैनी ए की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ही वर्ब। तो अब देखिए, मैनी मैन वुड वेलकम सच ए चांस, तो मैनी के साथ यहाँ मैन यूज़ कर रहा है ये, यानी प्लूरल तो इसने बनाया नहीं है फ्रेंड्स यहाँ। तो क्या करें, मैनी ए का यूज़ करें आप। पता लगा क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, कि जो ब्रेड बनता है वो किससे बनता है? वो आटे से बना होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर। लेकिन अगर हम देखिए, पहली बात तो आ नहीं आएगा, काउंट अनकाउंटेबल है, एन नहीं आएगा। अब बचता है दा लगाएं कि जीरो आर्टिकल लगाएं। अब हम कहें द ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, अगर हम दा लगा रहे हैं तो दा क्या है, किसी स्पेसिफिक ब्रेड की बात कर रहे हैं हम। कहने का मतलब है कोई विशेष ब्रेड है जो आटे से बनता है? नहीं फ्रेंड्स, सारे ब्रेड आटे से बनते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ आर्टिकल की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो हमें यूज़ करना है जीरो आर्टिकल, यानी ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर, कि जो आटा है वो किससे बनता, आटे से क्या बनता है, ब्रेड बनता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब देयर इज़ वाटर इन द बॉटल हार्डली एनी, हार्डली एनी का मतलब है मुश्किल से ही कुछ, यानी बॉटल में पानी की बात कर रहे हैं कि इस बॉटल में मुश्किल से ही पानी है। और जहाँ फ्रेंड्स ना के बराबर होता है, हार्डली एनी इसने ब्रैकेट में दे दिया, इसका मतलब क्या लग गया, लिटिल लग गया। लिटिल क्यों लग गया? लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, किंतु ना के बराबर। पानी तो है लेकिन कितना है, बिल्कुल ना बराबर है, तो उस ना बराबर के लिए हम यूज़ कर लेंगे लिटिल। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द बॉटल। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाउ टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर होमवर्क, तो क्या करें फ्रेंड्स, हाउ के साथ मैनी यूज़ करें, मच यूज़ करें, सम यूज़ करें, मोस्ट यूज़ करें। देखिए, हाउ सम यूज़ नहीं होता, हाउ मोस्ट यूज़ नहीं होता। अब बात आती है हाउ मैनी और मच की। मैनी वहाँ यूज़ होता है जहाँ काउंटेबल नाउन होती है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, कि तुम्हारे पास कितने पेन हैं। हाउ मैनी चेयर्स डिड यू बाय। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन अगर बात आती है टाइम की, तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे मच, तो हमारा आंसर क्या है, मच है, बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, शी स्टडी म्यूज़िक वाइल सी वॉज इन दिल्ली, कि वो जब दिल्ली में थी तब वो म्यूज़िक को स्टडी करती थी। तो अब यहाँ क्या है, देखिए, एक कंडीशन है यहाँ पास्ट टेंस, तो ये कंडीशन होती है अगर एक क्लॉज पास्ट टेंस में है तो दूसरी भी पास्ट में ही होती है। यानी यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, स्टडी, विल स्टडी, हैज स्टडीड। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं है, सी के साथ तो स्टडीज़ आना चाहिए था, वो नहीं दिया इन्होंने। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा, स्टडीड। सी स्टडीड म्यूजिक वाइल सी वॉज इन दिल्ली। बात क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चंस पे। रविन्द्रनाथ टैगोर राइट अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है या लिखी। अब दोनों बातें हो सकती हैं, लिखी हैं और लिखी। क्लियर फ्रेंड्स? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। अब देखिए, दोनों में से क्या है, हैज़ रिटन और रोट। अगर हम लिखी हैं करें, पास्ट इंडेफिनिट करें, तो क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। तो रोट तो इसने फ्रेंड्स ऑप्शन भी नहीं दिया कहीं, तो यानी फिर किस में बनाया, फिर बनाया प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ रिटन।
क्योंकि ना रिटन अकेला आएगा, ना राइट अकेला आएगा, ना हेड राइट्स आएगा। देखो बिल्कुल सीधा सीधा क्लियर कट हमें आंसर दिखाई दे रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द प्राइम मिनिस्टर ओपन द न्यू हेलीपोर्ट टुमारो। तो क्या करें, द प्राइम मिनिस्टर विल ओपन, क्या विल ओपन, चूंकि टुमारो है, टुमारो क्या होता है फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ विल ओपन, ओपन, ओपनड और हैज़ ओपनड। अगर देखिए यहाँ अगर ओपन्स होता तो ये आंसर भी हमारा बी हो सकता था, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी एक्सप्रेस करता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी एक्सप्रेस करता है और फ्यूचर तो करता ही है। तो इस सेंटेंस की अगर बात करें तो क्या है, यहाँ क्लियर कट हमें दिख रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो द प्राइम मिनिस्टर विल ओपन द न्यू हेलीपोर्ट टुमारो। द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। देखिए दो कंडीशन है यहाँ, बिफोर आफ्टर आता है, फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, या तो बिफोर का यूज़ होता है या आफ्टर का होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करते क्या है, जब बिफोर आफ्टर से दो सेंटेंस दो क्लॉज जुड़ी होती है आपकी, तो फिर आपको कैसे यूज़ करना है। देखिए एक सीधा सीधा सा इसका फंडा होता है कि अगर सेंटेंस में आपको बिफोर दिख रहा है यानी पहले दिख रहा है तो हेड आपका पहले आता है, अगर आफ्टर दिख रहा है तो हेड आपका बाद में जाता है। यानी दो क्लॉज आपको दिखेंगी, एक पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, दूसरी बनेगी पास्ट परफेक्ट में हेड लगा के। अब फ्रेंड्स हेड कहाँ लगेगा, अगर बिफोर आ रहा है तो हेड पहले लगा दो पहली वाली क्लॉज में, आफ्टर आ रहा है तो हेड बाद में लगा दो, सिंपल सी बात। यानी पहले आ रहा है तो हेड पहले, बाद आ रहा है तो हेड बाद में। अब यहाँ क्या है, बिफोर आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हेड लेफ्ट। अब हेड लेफ्ट वाला ऑप्शन देख लो, ये रहा हेड लेफ्ट। बात क्लियर, पता लग गया क्यों लगेगा, क्योंकि जो काम पहले खत्म हो जाता है वो लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में खत्म होता है उसको बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। द प्लेन लीव फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टुमारो। अब देखिए टुमारो आ गया यानी फ्यूचर टेंस की बात कर दी, अब फ्यूचर की कर दी। अभी मैं पीछे आपसे बता रहा था पीछे वाले सेंटेंस में कि अगर फ्यूचर की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्यूचर को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से एक्सप्रेस कर सकते हैं और फ्यूचर से तो करते ही हैं। चलिए एक सेंटेंस में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट मंथ। भाई प्लानिंग कर रहा हूँ अगले महीने मुझे कार खरीदनी है। तो आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट मंथ, टेंस कौन सा है फ्रेंड्स, टेंस दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन टाइम कौन सा दिख रहा है, टाइम दिख रहा है फ्यूचर। बात क्लियर, आई बाई अ कार नेक्स्ट मंथ, ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन टाइम कौन सा बता रहा है, फ्यूचर को बता रहा है। तो लाइक दिस ये जो सेंटेंस है हमारा, द प्लेन लीव फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टुमारो। तो ये टुमारो बता रहा है कि टेंस फ्यूचर है, और फ्यूचर से मतलब है कि जो टाइम है या फ्यूचर है, टेंस फ्यूचर भी हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। और चूंकि फ्यूचर के लिए इसने विल सेल कहीं नहीं दिया तो हमें क्या करना है, प्लेन एक है तो हमें यूज़ कर देना है लीव्स को, द प्लेन लीव्स फॉर इंदिरा गांधी। बात समझ में आ गई क्यों कर देना है, कैसे कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ देम प्रेजेंट। अब देखिए जो नाइदर है, नाइदर ऑफ देम यानी एक नाइदर की कंडीशन क्या होती है कि नाइदर सबसे पहली बात तो दो के लिए यूज़ होता है। नाइदर ऑफ देम उनमें से कोई भी प्रेजेंट है, यही तो कहने का मतलब है। नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैज़ प्रेजेंट और बीइंग प्रेजेंट। तो नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है।
बात क्लियर, समझ में आया मैटर क्या है कि वो है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स, इस जरा रूल पे आ जाइए। ये विद हिज टीचर्स, दो सब्जेक्ट जुड़े हों, विद से जुड़े हों, विद से जुड़े हों एज वेल एज से जुड़े हों, अलॉन्ग से जुड़े हों, तब हमें जो वर्ब लगानी है वो किसके साथ लगानी है? वो लगानी है हमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बात क्लियर? तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा? द प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के हिसाब से लगा दीजिए वर्ब, क्या लग जाएगी फ्रेंड्स? प्रिंसिपल के हिसाब से इज़, लेकिन चूंकि कम है तो इसका कोई मतलब नहीं है, हैज़ लगी, हैज़ कम। द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स की प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल है अपने टीचर्स के साथ आ गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स लेट इन फ्री, द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स लेट इन फ्री की जो डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स हैं उनको क्या करना है? लेट इन फ्री, उनको अंदर आना है। और फ्री अंदर आना है। द डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स, अब देखिए मेंबर्स कह रहा है, चूंकि प्लूरल कह रहा है तो प्लूरल वर्ब कहाँ दिख रही है? वॉज, हैज़ और इज तीनों सिंगुलर है। आंसर आपको कहाँ दिख रहा है? वर दिख रहा है, सीधा सीधा क्लियर कट, तो वर का यूज़ कर दीजिए। A 5 judge bench appointed to decide the case. 5 judge bench, 5 जजों की बेंच। अब देखिए कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि ये प्लूरल हो, 5 जज दिख गया आपको, लेकिन सबसे पहले ज़रा इस ए पे आ जाइए। बेंच कैसी बेंच है? 5 जजों की बेंच है। तो बेंच तो सिंगुलर है, चूँकि ए यहाँ दिख रहा है। अब ए दिख रहा है तो सब्जेक्ट क्या है आपकी? जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखिए हैव नहीं आएगा, प्लूरल है, वर नहीं आएगा, प्लूरल है, आएगा हैज या वाज में से। अब हैज़ अपॉइंटेड और वॉज अपॉइंटेड, मीन्स हैज अपॉइंटेड का कोई सेंस नहीं बैठ रहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब 5 जज बेंच वॉज अपॉइंटेड, पैसिव वॉइस में है वॉज। क्लियर? यानी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में। समझ में आ गया मैटर? फिश एंड राइस हिज फेवरेट फूड। देखिए जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़ने के साथ साथ वो एक ही चीज़ को बताएं, तो वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर माने जाते हैं, वर्ब भी उनके साथ में सिंगुलर मानी जाती है, पहली बात। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, वो प्लूरल माने जाते हैं, वर्ब भी प्लूरल आती है। अब यहाँ क्या है? देखिए यहाँ कह रहा है राइस एंड फिश, फिश एंड राइस। फिश और राइस क्या है? उसका पसंदीदा खाना है। अब मैं पूछूं क्या है भाई, फिश है कि राइस है? आप कहोगे जी क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई, पसंदीदा खाना है, मछली चावल है मेरा पसंदीदा खाना, मेरा पसंदीदा खाना राइस एंड राजमा है, राइस एंड उड़द है, राइस एंड करी है मेरा फेवरेट फूड। तो क्या करें फ्रेंड्स? तो ये कैसे पार्ट हैं? ये ऐसे भोजन हैं जो सिंगुलर माने जाएंगे। तो फिश एंड राइस इज़ हिज फेवरेट फूड। तो यहाँ जो वर्ब आ गई वो क्या आ गई? इज़। बात समझ में आई क्यों आ गई इज़? हिज इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, कि उसकी एडवाइस हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है। अब एडवाइस, कौन सी एडवाइस की बात हो रही है? देखिए इस एडवाइस्ड का तो कोई मतलब नहीं है, ईडी लगा दिया, इस एडवाइस्ड का कोई मतलब नहीं है। अब बचता है VIC वाला और VISE वाला, इन दोनों में से कौन सा सही है? देखिए फ्रेंड्स दो वर्ड है, एक प्रैक्टिस है, एक एडवाइस है, और एक है लाइसेंस। और भी वर्ड्स हो सकते हैं इस तरह के। तो इनमें क्या होता है? इनमें अगर एस वाला वर्ड है, जिसमें एस लगा है, तो वो तो होता है वर्ब, और अगर सी वाला है वो होता है नाउन। यानी ये जो एडवाइस है एस वाला, बी वाला ऑप्शन, इसमें ये क्या है? वर्ब है। इस वाले में क्या है? नाउन है। अब हमें ज़रूरत क्या है? वर्ब की है कि नाउन की है? हिज
एडवाइज इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, तो वर्ब तो इसने यहाँ दे दी, यानी यहाँ नाउन की ज़रूरत है हमें। और नाउन कौन सा वर्ब, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं उनमें जो नाउन होता है वो होता है सी वाला वर्ड, जिसमें सी लेटर आता है वो होता है फ्रेंड्स नाउन, और जिसमें एस आता है वो होता है वर्ब। तो यहाँ हम अगर बात करें तो ये जो ADVICE है ये एडवाइस क्या है, ये है फ्रेंड्स नाउन, और नाउन है तो यहाँ ज़रूरत नाउन की है तो ये यहाँ भरी जाएगी। ये SE वाली क्यों नहीं आएगी, बात समझ में आ गई, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब की जगह होती तो ये वाली भरी जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ऑलवेज हिज करेज, मैं हमेशा ही उसके करेज को एडमायरेशन, एडमायर, एडमायर्स, डिड नॉट एडमायर्ड, यानी मैं उस हमेशा ही उसके करेज को क्या करता हूँ, एडमायर करता हूँ, यही तो कहना चाह रहा है। क्योंकि देखिए ऑलवेज, इस ऑलवेज से पता लग रहा है सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहली बात, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने ऑलवेज से पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आई से पता लग गया क्या आएगा इसके साथ, एडमायर आएगा, एडमायर्स नहीं आएगा। क्लियर। अब चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ आज। आई जो होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहला क्वेश्चन। अगर आपका जवाब है कि आई सिंगुलर है तो फिर इसके साथ हम डज क्यों नहीं लगाते, SEIS क्यों नहीं लगाते, पहली बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आई क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपको मुझे बता देना है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वाले रूल हम क्यों लगाते हैं, हम इसके साथ हैव क्यों लगा रहे हैं, SEIS क्यों नहीं लगा रहे हैं, इस चीज़ का मुझे जवाब आप कमेंट करके दीजिए, आपको अगर पता है तो। और नहीं पता तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट है टेंसेज वहाँ पढ़ाए हैं, टाइम एंड टेंस, वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाइए और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर कट आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि आप कहेंगे जी मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं था। क्लियर फ्रेंड्स, तो आंसर यहाँ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। He was weary of failure. He was weary of failure. अच्छा आगे कह रहा है wasn't he, shouldn't he, doesn't he। अच्छा क्वेश्चन टैग कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए टैग की कंडीशन ये होती है, अगर टैग जो हमारा अगर असर्टिव है, सॉरी जो सेंटेंस हमारा अगर असर्टिव है तो टैग होता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो टैग होता है असर्टिव मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर। तो अब यहाँ वॉज कह रहा है तो जो हमारा टैग बनेगा उसमें भी वॉज आएगा, पहली बात। दूसरी बात नॉट आएगा, तो वॉज भी है और नॉट भी है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ही वॉज वियरी ऑफ फेलियर, वॉजंट ही। क्लियर, सिंपल सा बन गया, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स, नथिंग स्पेशल। चलिए इसको देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग देयर कॉलेज लाइफ, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डायलॉग बाय चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। हाउ इज़ योर कॉलेज लाइफ गोइंग ऑन। हरी कह रहा है भाई कॉलेज लाइफ कैसी जा रही है। इट्स नाइट एंड रिलैक्सड, मेरी की बढ़िया चल रही है, और तुम्हारी अपनी सुनाइए। नॉट सो गुड, अच्छी नहीं चल रही है। देयर इज़ नो इन आर कॉलेज, हमारे कॉलेज में नहीं है स्टूडेंट्स, एंड दे डू नॉट लेट अस स्टडी। अब ज़रा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। कह रहा बंकिंग इन द कॉलेज, आर डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस, बंक देयर क्लासेस, डिसिप्लिन अ लॉट ऑफ बंकिंग, बंकिंग नॉट डिसिप्लिन्ड। अब ज़रा आ जाते हैं फिर से सेंटेंस पे आ जाते हैं एक बार, कहाँ गया फ्रेंड्स। अब ज़रा इसमें, अब ये तो ऑप्शन हमारे इधर उधर हो रहे हैं, या तो सेंटेंस दिखेंगे या ऑप्शन दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं,
देखिए यहाँ जो हरी कह रहा है वो क्या कह रहा है, देयर इज नो, हरी कह रहा है नोट सो गुड, कि अच्छी नहीं चल रही है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन आर कॉलेज, यहाँ क्या आएगा डिसिप्लिन, कि हमारे कॉलेज में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कह रहा आगे कह रहा है जब डिसिप्लिन नहीं है या स्ट्रिक्टनेस नहीं है, स्टूडेंट्स बंक देयर क्लासेज, स्टूडेंट्स अपनी क्लासेज को बंक करते हैं और दे डू नॉट लेट अस स्टडी, वो हमें नहीं पढ़ने देते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अबाउट अ टीवी प्रोग्राम, पिक द बेस्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेलो, रानू कह रही है हेलो शशि, हाउ आर यू। शशि कह रही है आई एम फाइन थैंक्स, एंड यू। आई एम फाइन टू। वाट, नथिंग स्पेशल, जस्ट स्लीपिंग एंड वॉचिंग द टीवी। अब ये दो ब्लैंक आपको फिल करने हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, फिर इनमें से हम भरते हैं। देखिए पहले तो है रानू ने कहा हम फाइन, मैं ठीक हूँ। वाट, अब वाट के साथ में वाट डूइंग दीज डेज, वाट आर यू डूइंग, वाट एम आई डूइंग दीज डेज, और वाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो फ्रेंड्स वाट के साथ में हमने, रानू ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, शशि ने कहा मैं ठीक हूँ, कैसी, तुम बताओ कैसी हो। रानू ने कहा मैं भी ठीक हूँ, तुम आजकल क्या कर रही हो, यही तो है, फिर यही तो क्वेश्चन आता है। शशि ने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस कुछ नहीं, जस्ट स्लीपिंग एंड वॉचिंग टीवी, सोना टीवी देखना, और एक वर्ब और होगी कोई, देख लेते हैं कौन सी है। तो यहाँ जो पहला पेयर बनता है वॉट के बाद वो बनता है व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, कि तुम इन दिनों क्या कर रही हो, क्योंकि व्हाट के साथ एम नहीं आएगा, आर यू डूइंग नहीं आएगा, व्हाट आर यू डूइंग, और डूइंग दीज डेज इसका कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम इन दिनों क्या कर रही हो। और शशि कहती है नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट सर्फिंग द नेट, कि नेट को सर्फ कर रही हूँ, स्लीपिंग सो रही हूँ, एंड वॉचिंग द टीवी, और टीवी देख रही हूँ। क्लियर, कितनी अच्छी बात है भाई, नेट सर्फ करना, स्लीपिंग एंड वॉचिंग टीवी, कैसे इतना सारा टाइम निकाल लेते हैं लोग, टीवी, सर्फिंग और स्लीपिंग। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। टेक इट लीव इट, कि इसको लो और छोड़ दो। तो क्या होगा सेंटेंस, सेंटेंस होगा फ्रेंड्स ऑब्वियसली कि या तो इसको कर लो, या तो इसको ले लो, या छोड़ दो, दो ही बातें हैं। तो यहाँ यूज़ क्या है फ्रेंड्स, आइदर और का यूज़ है, एक तरफ आइदर टेक इट और लीव इट, या तो इसको ले लो या इसको छोड़ दो, सिंपल सा यूज़ है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 फ्रेंड्स। आई रीड द पेपर, मैं पेपर पढ़ता हूँ। इट इंटरेस्ट्स मी, इसमें मुझे आनंद आता है, इसमें मुझे मज़ा आता है। भाई कारण बता दिया, मैं पेपर पढ़ता हूँ, भैया पूछा पेपर क्यों पढ़ते हो, अरे पढ़ता हूँ मज़ा आता है मुझे पढ़ने में। तो जहाँ कारण बताया जाता है, जहाँ रीजन एक्सप्लेन किया जाता है, वहाँ यूज़ करते हैं बिकॉज का। क्लियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, बिकॉज आएगा। क्यों पढ़ता हूँ पेपर, क्योंकि मुझे इसको पढ़ने में मज़ा आता है, बिकॉज। क्लियर फ्रेंड्स, तो 50 सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए, 50 प्रॉब्लम्स हमने ली, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो थे उनसे ये लेक्चर हमने लिया। और फ्रेंड्स चलिए लेक्चर भी काफ़ी लेंदी हो गया, पेशेंसली आपने देखा, इसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स। Now thanks for watching this video.